जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मिस्ट्री मूवी के बारे में जिसका नाम है अ स्ट्रेंजर इन द वुड्स। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एडिथ नाम की एक डायरेक्टर दिखाई जाती है जो कि वुड्स में कहीं पे जा रही होती है। वो अपने बारे में बताती है कि वो एक बहुत बड़ी फिल्म मेकर बनना चाहती है और अभी वो फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रही है जिसका फाइनल टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उस एग्ज़ाम से पहले उसे अपना एक असाइनमेंट सबमिट करना था और असाइनमेंट में उसे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करके बनानी थी। उस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाए, लेकिन उसके टीचर ग्रेगरी ने उससे कहा कि वो एक आदमी को जानता है जिसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बना सकती है। उस आदमी का नाम विक्टर है जो कि कई सालों से वुड्स में ही रह रहा है और वो एक मिस्टीरियस आदमी है जो कि वुड्स से बाहर ही नहीं जाता। ग्रेगरी उसे ये भी बताता है कि अभी हाल ही में उसे कोई परेशान कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उस पर कोई नज़र बनाए हुए है। अब एडिथ का ये काम होता है कि वो विक्टर का इंटरव्यू ले और उस पर मूवी बनाए और दुनिया के सामने उसे लाए कि वो कैसे रहता है। इसी बीच वो ग्रेगरी से बात करती है जहाँ ग्रेगरी उसे विक्टर के बारे में बताता है। उससे कहता है कि वो पूरी तरह एंटी सोशल है, जिसे लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और महीने में सिर्फ एक ही बार बाहर निकलता है और वो खाने पीने का सामान वहाँ से ले आता है। और वो आजकल थोड़ा परेशान है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उस पर कोई नज़र बनाए हुए है। ग्रेगरी उसे ये भी बताता है कि वहाँ पर पहुँचते ही उसके नेटवर्क्स नहीं आएंगे, जिसका ये मतलब है कि वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए वो वहाँ पर पहुँच के कोई ऐसा स्पॉट ढूंढ ले जहाँ पर नेटवर्क आए ताकि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री की वीडियोस उसे सेंड कर सके और अगर कोई मदद चाहिए हो तो वो उसे बुला सके। कुछ देर बाद एडिथ विक्टर के घर पहुंच जाती है और वो उसका दरवाज़ा नॉक करती है और दरवाज़ा खोलने के लिए एक आदमी आता है जो कि 40-50 की उम्र का था और वो बहुत ही ज़्यादा पतला था। उसके सर पर बाल कम थे और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। एडिथ उससे पूछती है कि विक्टर कहाँ पर है, तो वो कहता है कि विक्टर भी यहाँ पर नहीं रहता क्योंकि वो मर चुका है। एडिथ उससे कहती है कि आखिर ये कब हुआ, तो वो उससे कहता है कि उसे गुजरे हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। एडिथ सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो इतनी मेहनत से यहाँ तक आई थी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, लेकिन जिसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी वो आदमी ही मर चुका था। अब वो उदास होकर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि वो मजाक कर रहा था, उसका नाम ही विक्टर है और वो उसे शूट करने वाली है। ये सुनकर एडिथ काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि अब वो डॉक्यूमेंट्री बना सकती थी। वो विक्टर से थोड़ी बहुत बात करती है और विक्टर उसके लिए चाय बनाता है। उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए जा रहा होता है और जाने से पहले वो एडिथ को कुछ पैसे भी देता है ताकि वो वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान मंगा सके क्योंकि वो इतनी दूर से आई थी और उसने खाना तक नहीं खाया था। वो एडिथ से ये भी कहता है कि आज वो बहुत ज़्यादा थक गया है, इसीलिए वो अपना काम ख़त्म करके आराम करेगा, तो वो अपनी शूटिंग कल से करवाएगा। ये सुन के एडिथ कहती है कि वो कल से ही शूटिंग चालू करेंगे। अब एडिथ फ्रिज खोलती है ताकि उसे कुछ खाने का सामान मिल सके, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ पे पीने के लिए कई सारी रेड वाइन की बॉटल्स रखी हुई हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर फ्रिज में इतनी सारी बॉटल्स क्या कर रही हैं। थोड़ी देर बाद एडिथ खाने पीने का सामान भी ले आती है और अब वो रेड वाइन को नोटिस करती है कि वो बहुत ज़्यादा थिक वाइन है और ऐसी वाइन उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके बाद एडिथ अपनी ग्रैंडमदर से बात करती है और वो विक्टर के बारे में उसे बताती है और कहती है कि वो उस आदमी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है। जब रात को वो सो रही होती है तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ आती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो कैमरा को ऑन करके बताती है कि शायद विक्टर जाग गया है, जिसे ढूंढने के लिए वो बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं मिलता। वो देखती है कि विक्टर तो अपने रूम में है, तो ये आवाज़ कैसी आ रही है। अब वो फ्रिज देखती है जहाँ पर 2 रेड वाइन की बोतल गायब थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। अब सुबह होने पर वो इंटरव्यू शुरू करती है जहाँ वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों रहता है, तो वो बताता है कि वो सोसाइटी में फ़िट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो सबसे अलग रहेगा। और जब उसने अलग रहना शुरू किया तो उसका कभी वापस जाने का मन ही नहीं किया। वो आगे पूछती है कि वो यहाँ आने से पहले क्या करता था, तो वो बताता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर का काम किया करता था, जहाँ उसकी अपनी टैक्सी थी और वो उससे ही रोज़ी रोटी चलाता था। उसकी टैक्सी में हमेशा अजीब गरीब पैसेंजर्स आया करते थे, जहाँ वो कुछ ना कुछ बातें किया करते थे जिससे उसे न्यूज़ मिलती रहती थी कि आखिर शहर में क्या चल रहा है। उसके बाद वो उससे और भी सारे सवाल पूछती है जिनका वो बहुत ही आराम से जवाब देता है। उसके बाद एडिथ उससे पूछती है कि क्या उसे यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता, तो वो उससे कहता है कि ऐसा वो सोचता भी नहीं है क्योंकि यहाँ के पेड़ उसके कानों में गाना गाते हैं और वो कभी उन पेड़ों की आवाज़ सुनने की कोशिश करेगी तो उसे भी वो सुनाई देगा।
उसके बाद एडिथ उस इंटरव्यू को बंद कर देती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि विक्टर विंडोज़ के बाहर देखकर काफ़ी डर रहा है। ये देखकर वो उसके पास जाती है और पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया। जिस पर वो उसे बताता है कि वही स्ट्रेंजर जो रोज़ आता है वो आज भी आया है और वो सामने खड़े होकर उसे ही देखे जा रहा था। जब एडिथ बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता और वो उससे कहती है कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। उसके बाद वो कंफर्म करने के लिए अपना कैमरा निकालती है और उसको वो जूम करके देखती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है और वो तुरंत वहाँ से बाहर जाकर उस पर चिल्लाती है, बट वो आदमी तुरंत वहाँ से चला जाता है और वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। रात को वो अपना कैमरा ऑन करती है और कहती है कि आने वाले दिनों में वो विक्टर से कुछ अजीब सवाल पूछेगी, क्योंकि उसे लगता है कि विक्टर के अंदर कोई राज है जो कि वो छुपा रहा है और वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगली सुबह होते ही वो नाश्ता तैयार करती है और वो दोनों नाश्ता करने जब बैठते हैं तो विक्टर वहाँ पे अपनी वाइफ को मेंशन करता है कि वो उसके लिए ऐसे ही खाना बना कर दिया करती थी। जब वो पहली बाइट लेता है तो अचानक से वो गुस्से में आ जाता है और प्लेट को तोड़ देता है, जिससे एडिथ घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। ये सुन के वो उससे कहता है कि उसे खाने में थोड़ी दिक्कत है, उसकी कोई हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा सकता। एडिथ उसके इस रवैये से काफ़ी ज़्यादा बुरा मान जाती है, इसीलिए वो बाहर जाके खाना खाने लगती है और विक्टर वहाँ पे साफ़ सफाई भी कर देता है। अब वो लोग ईट आउट के लिए जाते हैं जहाँ वो दोनों और थोड़ी बातें करते हैं और वहाँ पर विक्टर अपनी मदर को मेंशन करता है, जिनका नाम भी एडिथ ही था। उसके बाद विक्टर जब खाना लेने के लिए जाता है तो एडिथ कैमरे से बात करती है कि विक्टर ने अपने लव्ड वंस को मेंशन किया, इसीलिए वो आगे इंटरव्यू में उनके बारे में और पूछेगी और पता लगाएगी कि आखिर वो लोग कैसे मरे। अब विक्टर उसे खाना देता है और वो नोटिस करती है कि वो कच्चा मीट ही खाने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और एडिथ अपना इंटरव्यू फिर से शुरू करती है, जिसमें वो उसकी फैमिली के बारे में उससे पूछती है। विक्टर उसे बताता है कि उसकी मदर काफ़ी पहले ही मर चुकी थी और उसकी जो वाइफ थी सोफ़ी वो बहुत ही सुंदर औरत थी, जिसे एक दिन किसी स्ट्रेंजर ने फॉलो करके उसके साथ कुछ गलत किया था और फिर वहीं पर उसने उसे ख़त्म भी कर दिया था। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा उसके पेट में था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ मर चुकी है तो वो पूरी तरह टूट गया था और जिस स्ट्रेंजर ने उसके साथ ऐसा किया था वो आज तक पकड़ा नहीं गया है, यानी कि वो कहीं फ्रीली घूम रहा होगा। ये बातें बताकर वो एडिथ से कहता है कि उसने एक राज बताया जो उसके अंदर दबा हुआ था, तो वो भी उसका राज सुनना चाहता है जो कि उसके अंदर दबा हुआ है। एडिथ उसे मना करती है, लेकिन वो उसे इंसिस्ट करता है वो राज बताने के लिए। ये सुन के एडिथ मान जाती है और वो अपना राज बताती है कि जब वो अपनी माँ के पेट में थी तब उसकी माँ के एक्स ने उसे किडनैप करके बेसमेंट में कैद कर दिया था और उन्हें वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। वो रोज़ उन्हें मारा पीटा करता था और उन्हें बहुत दर्द देता था और उसी वक्त उसके फादर भी उसकी माँ को छोड़ चुके थे, इसीलिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी। एक दिन उनका एक्स बेसमेंट में आया और उसकी माँ के पेट में उसने स्टैब कर दिया। उसके बाद उसके एक्स ने खुद ही पुलिस को कॉल किया और खुद को सरेंडर करना चाहा और पुलिस जब वहाँ पर आई तो उसने उनके एक्स को जान से मार डाला था। उस दिन उसकी माँ की जान बच गई थी और उन्होंने उसे जन्म दिया, लेकिन यही ट्रॉमा उसकी माँ को हमेशा परेशान करता रहता था, इसीलिए उन्होंने कई बार अपने आप की जान देने की कोशिश करी। जब वो 20 साल की हो गई थी तब उसकी मदर ने खुद को जान से मार डाला था और आज भी उसे अपनी माँ की याद आती है। अब ये राज बता के एडिथ उस सेशन को एंड कर देती है। रात को एडिथ जब सो रही होती है तो अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और जब वो किचन में जाती है तो वो नेकेड विक्टर को देखती है, जो कि पागलों की तरह फ्रिज के अंदर से सामान निकाल रहा था। वो देखती है कि वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा है। वो गुस्से में बाहर निकलता है तो उसे एक रैबिट नज़र आता है और वो उस रैबिट को पकड़कर उसे ज़िंदा ही खाने लगता है। ये देखकर एडिथ हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। वो विक्टर को बुलाती है और वो देखती है कि वो पूरी तरह नॉर्मल है, जो कि उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कैसे आया और उसने ये कैसे कर दिया। उसके बाद वो विक्टर को घर के अंदर ले जाती है और उससे कहती है कि वो आराम करे। अब अगले दिन वो यहाँ से जाने लगती है, बट विक्टर उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पे और रुके, क्योंकि उसे उसके साथ काफ़ी मज़ा आ रहा है। वो विक्टर को मना नहीं करना चाहती थी, इसलिए एडिथ वहाँ पर रुकने का फ़ैसला करती है, क्योंकि अब वो विक्टर के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहती थी। वो विक्टर का पूरा घर चेक करने लगती है ताकि उसे वहाँ पर कुछ सबूत मिल सके और पता लग सके कि आखिर उसका अतीत क्या रहा है। उसे वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी एक भी पुरानी फ़ोटो ना हो।
तभी उसे उसके वॉलेट में 2 फ़ोटोज़ मिलती हैं जिसमें कुछ लेडीज़ और बच्चे नज़र आ रहे थे। वो उन फ़ोटोज़ की फ़ोटो ले लेती है और बाहर आ जाती है और यहाँ थोड़ी दूर एक स्पॉट होता है जहाँ पर नेटवर्क आते थे। तो वहाँ जाकर वो अपनी नानी को कॉल करती है और विक्टर ब्राउनिंग के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है और साथ ही वो दोनों फ़ोटोज़ भी उन्हें भेज देती है ताकि उनकी मदद हो सके। जब वो वापस जाने लगती है तो वहाँ पर स्ट्रेंजर उस पर कुछ फेंकता है जिससे परेशान होकर वो चिल्लाती है और भागकर घर के अंदर चली जाती है। अब घर में आकर वो कुछ और चीज़ें ढूंढने लगती है और उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। उसके बाद वो उस इंट्रूडर को भी पकड़ लेती है और उसको डांट के पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। वो इंट्रूडर उसे बताता है कि उसे यहाँ पर आने के पैसे मिले थे, यानी कि वो स्ट्रेंजर या अटैकर बनने का यहाँ पर नाटक कर रहा है जिसके लिए उसे पे किया गया है। सुन के एडिथ हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा करने के लिए कोई क्यों पे करेगा। अब एडिथ उस लड़के पीटर को कहती है कि वो यहीं पर रुके और ये कहकर वो अपने रूम में वो मिली हुई पेन ड्राइव को चेक करती है जहां उसे एक विजिटर के नाम का फोल्डर मिलता है जिसमें उसे अर्ली 1800 से करंट ईयर तक लोगों की फ़ोटोज़ मिलती हैं और करंट ईयर में उसकी भी एक फ़ोटो थी। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद हमें एडिथ की नानी का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ वो बताती है कि ये जो आदमी है दरअसल वो 200 साल से ज़िंदा है और वो पुराने न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता था। कभी उसने किडनैपिंग करी तो कभी उसने मर्डर्स किए और 1920 में तो इसने 20 लोगों को एक साथ ही मार डाला था। ऐसा करने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता बल्कि कोई ईविल ही हो सकता है। अब ये इंटरव्यू की बातें एडिथ को बिल्कुल भी नहीं पता थी। रात को एडिथ जब पीटर को ढूंढ रही होती है तो उसे विक्टर मिलता है जो कि पीटर को पहले से ही बेरहमी से मार चुका था। उसे देखकर एडिथ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और विक्टर अब उसे अपने बारे में बताता है कि आखिर वो क्या है और उसने क्या राज दबा के रखा है। वो एडिथ से कहता है कि उसने कई सारे मासूमों को मारा है लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इनको मारते हुए। वो इन सबको मारता है एक मजबूरी के कारण। अब कुछ ही वक्त की बात है और उसके जैसे लोग ह्यूमैनिटी को संभाल लेंगे। उसे ये भी बताता है कि दरअसल वो एक ड्रैकुला है और उसने अपने जैसे कई सारे वैम्पायर्स की सेना बना ली है जो कि दुनिया को उसके अकॉर्डिंग कर देंगे और वो उनका राजा होगा। एडिथ सुनकर हैरान हो जाती है और अब वो एडिथ पर अटैक कर देता है। अब हम पुलिस कंट्रोल रूम में सुनते हैं जहां एक ऑफिसर को कमांड मिलती है कि वो विक्टर के घर में जाकर देखे क्योंकि वहां से कुछ अजीब सी आवाज़ें आई थीं। जब वो ऑफिसर वहां पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एडिथ मिलती है जो कि अब वैम्पायर बन चुकी थी। वो जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए आती है वो उसे शूट करके जान से मार डालता है और उसके बाद वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर विक्टर मिलता है जो कि उसके ही हाथों से उसे शूट करवा कर ख़त्म कर देता है। अब वो ऑफिसर जब बहुत देर तक वापस नहीं आता तो एक दूसरा ऑफिसर वहाँ पर आता है उसे ढूंढने के लिए। उसे वहाँ पर एडिथ नज़र आती है जो कि उस पर अटैक कर देती है और हमें पता चलता है कि एडिथ अमर हो चुकी है और वो मर नहीं सकती। अब मूवी के क्लाइमैक्स में हम विक्टर को देखते हैं जो कि अब कहीं और जा चुका है और वो ग्रेगरी से बात करता है जो उसका ही आदमी है। यानी कि ग्रेगरी पहले से ही जानता था कि वो ड्रैकुला है और वो अपने जैसे लोग तैयार कर रहा है और वो एडिथ की तरह ही कई सारे लोगों को उसके पास भेजता है ताकि वो और भी लोगों को अपनी तरह बना सके। विक्टर उससे कहता है कि उसे अब एक साथ बहुत सारे लोग चाहिए तो ग्रेगरी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत सारे लोगों को भेज देगा। उसके बाद हमें एक न्यूज़ सुनाई जाती है जहाँ पर पूरे शहर में तबाही मच चुकी थी। यानी कि विक्टर ने अपनी सेना को वहाँ पर भेज दिया था और वो वहाँ पर लूट मार, मर्डर और तबाही मचा रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पर एंड में डिस्क्लोज़ किया गया कि विक्टर दरअसल एक ड्रैकुला है। दरअसल ग्रेगरी उसका ही आदमी था और उसको पहले से पता था कि वो एक ड्रैकुला है जो कि वहाँ पर रहता है और वो उसी का आदमी था और वो उसके लिए ही काम करता था। एडिथ इस बारे में नहीं जानती थी और वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पर्दाफाश हुआ तो उसे पता चला कि जो विक्टर है वो दरअसल एक ड्रैकुला है जिसने एक स्ट्रेंजर को हायर किया था सिर्फ और सिर्फ एडिथ को यकीन दिलाने के लिए कि वो सच कह रहा है। मूवी के एंड में हम सुन पाते हैं कि उसने अपने कई सारे लोगों को तैयार कर लिया था और उन लोगों ने शहर में जाकर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसका सस्पेंस कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।